हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आपके जो हिंदी की फुल तैयारी करवा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने आपको इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज मैं आपके लोगों के लिए लेकर आऊँगी चैप्टर 4 कैमरे में बंद अपाहिज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो जो कि काफ़ी भाग चल रहा है अभी आपका, तो चैप्टर 4 लेकर आएंगे। अगर आपने ये 3 चैप्टर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन 3 चैप्टर के देख सकते हैं, अच्छे से इनके क्वेश्चन को रीड कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपन देखते हैं कैमरे में बंद अपाहिज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि कविता के साथ हैं, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इनका क्या औचित्य है। तो उत्तर देखते हैं अपन। तो कवि ने कुछ पंक्तियों को कोष्ठक में रखी है। ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम में अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। ये एक तरह से संचालन करने के लिए है, जैसे कैमरे में दिखाओ, इससे बड़ा बड़ा कैमरे की कीमत वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया वो है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें अथवा में पूछा जा सकता है, कैमरे में बंद अपाहिज में निहित क्रूरता को उजागर कीजिए। ये अथवा में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अपन इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है, यह कविता माननीय करुणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दरिद्रता को बेचकर यश प्राप्त करना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका नोट भी कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को ले आएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। तो इसका जो उत्तर है वो है, हम समर्थ शक्तिमान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की भी करुणा को बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होना चाहिए या होता है, होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसका जो 4 वाला प्रश्न है वो है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो इसका जो उत्तर है वो है, तो यदि साक्षात्कार देने वाला अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोंगे तो प्रश्नकर्ता सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। उसका यह भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मानविक चित्रण हुआ है। उस व्यक्ति की सोच और वेदना का हूबहू चित्र हमें दिखाया जाएगा। उसको जो 5वां प्रश्न है वो है, पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। इसका जो आंसर है वो है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यवसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन का कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा को कम करने की बजाय अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को नकदी में बदला जा सके। संचालकों की सहानुभूति भी बनावटी होती है। तो मैंने आपको इस जो आपका 4th चैप्टर है क्लास 12th हिंदी में, मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन्हें जरूर रीड कर लो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हिंदी में अच्छे से नंबर डालने हैं तो मैंने अपने चैनल पर पूरी प्ले लिस्ट बनाई है, तो आप लोग उधर से जाकर देख सकते हो। एंड हिंदी ग्रामर की भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवाए हैं। एंड ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।